लेसन नंबर 5, इंडियंस गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड। भारतीयों की तरफ से उपहार है दुनिया को। पहला उपहार है हाउ योगा हील। योगा किस तरह से बीमारियों का निवारण करता है। इट हैज बिकम्स कॉमन नॉलेज दैट योगा इज गुड फॉर यू। ये एक सामान्य बात हो गई है, सामान्य ज्ञान की बात हो गई है कि योगा है वो तुम्हारे लिए लाभदायक है, अच्छा है। करंटली योगा इज बीइंग यूज्ड एज ए थेरेपी। और वर्तमान में योगा का उपयोग किया जा रहा है एज ए थेरेपी, एक इलाज के रूप में। और किन बीमारियों का इलाज। फॉर कैंसर, अनफर्टिलिटी, लंग्स डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंस डिजीज, इंसोमिनिया, हाई ब्लड प्रेशर एंड जॉइंट पेन। कैंसर जैसी बीमारियां, निसंतान जैसी बीमारियां, लंग्स डिजीज, फेफड़ों की बीमारियां, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंस डिजीज, शिथिलता की बीमारियां, इंसोमिनिया, निद्रा की, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की एंड जॉइंट पेन और जोड़ों के दर्द की। येट देयर इज वेरी लिटिल अवेयरनेस। बहुत कम लोगों को इस चीज का जागरूकता है एंड अंडरस्टैंडिंग, समझ है ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा हील, कि वास्तव में योगा कैसे ठीक करता है। इवन इन द योगा एंड द मेडिकल कम्युनिटीज, यहाँ तक कि योगा और मेडिकल कम्युनिटी किस तरह से इन बीमारियों से को ठीक करती है। द की इज टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज। सबसे पहले बात तो समझने की है इनके बीच में रिलेशन, स्ट्रेस, योगा और डिजीज के बीच में क्या रिलेशन है। मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट दैट एज मच एज 90% ऑफ द इलनेस एंड डिजीज इज स्ट्रेस रिलेटेड। एक मेडिकल रिसर्च के तथ्य सामने आए हैं जिसमें 90% बीमारियां हैं वो तनाव से जुड़ी हुई है, तनाव के कारण होती है। A few of the disease, many disease and the conditions that have been linked to an overactive stress response include cardiovascular disease, depression, anxiety, some types of the diabetes mellitus। बहुत सारी बीमारियों की जो स्थिति है वो तनाव से जुड़ी हुई है। ओवर एक्टिव स्ट्रेस रेस्पॉन्स के कारण बीमारियां होती है, ज़्यादा तनाव के कारण। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो हृदय से संबंधित बीमारियां हैं, डिप्रेशन जो अवसाद की बीमारियां, एनेक्सिटी चिंता की है और डायबिटीज संबंधी बीमारियां होती है वो ओवर स्ट्रेस से के कारण होती है। वॉट वी फील एज ए स्ट्रेस, हम तनाव जैसा महसूस करते हैं, इज द प्रोडक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जो उत्पत्ति होती है किसकी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की उत्पत्ति होती है, स्नायु शिथिलता तंत्र की। और द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, लड़ो और भागो वाले रेस्पॉन्स की ये प्रतिक्रिया होती है। एन ऑलमोस्ट इंटेंसियस सर्ग इन द हार्ट रेट, ये हृदय की गति को बढ़ा देती है। कार्डियो आउटपुट, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। स्वेटिंग, पसीना आता है। स्लो ब्रीथिंग, सांसों को धीमा कर देती है। एंड मेटाबॉलिज्म कंबाइंड विद ए टेंसिंग ऑफ मसल, और मांसपेशियों में तनाव पैदा कर देती है। इंटरनली द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स शट डाउन द डाइजेशन एंड द इल्यूमिनेशन एंड रिप्रोडक्ट ब्लड फ्लो टू द इंटरनल ऑर्गन। फाइट और फ्लाइट का जो रेस्पॉन्स है, जो स्थितियां हैं सिंथेटिक नर्वस सिस्टम की, वो हमारी पाचन क्रिया को कुछ समय के लिए रोक देती है। रोगाणु से लड़ने वाली शक्ति को थोड़ी देर के लिए रोक देती है और रिड्यूस घटा देती है। ब्लड फ्लो, रक्त के प्रवाह को घटा देती है आंतरिक अंगों में। फॉर शॉर्ट टर्म्स, थोड़े समय के लिए फाइट और फ्लाइट सिस्टम है। दिस स्ट्रेस रिएक्शन इज ए गुड थिंग, ये थोड़ी देर के लिए तो अच्छी बात है। द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स प्रिपेयर अस टू रेस्पॉन्ड टू एनी एनवायरमेंटल थ्रेट बाय फाइटिंग अगेंस्ट इट और फ्लीइंग फ्रॉम इट। फाइट और फ्लाइट नाम का जो रेस्पॉन्स है वो हमें आने वाले वातावरण में जो धमकी होती है उसके लिए तैयार करता है। बाई फाइटिंग, या तो हम उससे लड़े, सामना करें, और फ्लीइंग, या हम क्या होता है वहां से भाग जाएं। बट लॉन्ग टर्म्स कंटिन्यूज एक्सपोजर टू द स्ट्रेस इज हार्मफुल।
थोड़ी देर के लिए तो तनाव फायदेमंद होता है, लेकिन लंबे समय तक अगर तनाव शरीर में रहता है तो वो नुकसानदायक है। प्लेसिंग एक्सेस टियर एंड वियर ऑन द बॉडीज सिस्टम, वो बॉडी के अंदर के भागों में टूट फूट पैदा करता है, टूट फूट को बोलते हैं टियर एंड वियर। एंड सीवरली लिमिटिंग, और वो कम कर देता है, लिमिट कर देता है बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस और हीलिंग एबिलिटी, शरीर में अपने आप रोगाणु से लड़ने की, अपने आप ठीक करने की जो क्षमता होती है, मेंटेन करने की स्वाभाविक, उसको वो घटा देता है। Chronic stress can lead to the continuously high level of the cortisol। chronic जो स्ट्रेस होता है वो आगे जाके कंटिन्यू लगातार हो चलते रहने से हमें कोर्टिसोल नामक एक हार्मोन है उसके हाई लेवल की ओर अग्रसर करता है। दिस हार्मोन, कोर्टिसोल नाम का जो हार्मोन होता है, एट नॉर्मल लेवल, अगर वो सामान्य स्तर पर रहता है, हेल्प टू द मेंटेन, वो मदद करता है मेंटेन रखने में एन एक्टिव हेल्थी बॉडी, हमें एक्टिव रखता है और स्वस्थ रखता है, इंक्लूडिंग जिसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, रेगुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर, हमारे रक्त के दबाव को और रोगाणु से लड़ने की क्षमता को नियमित बनाए रखता है। बट एक्सेसिव अमाउंट्स, अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, ऑफ द कोर्टिसोल कैन सरपेस द इम्यून सिस्टम्स एंड द कोज स्लीप डिस्टर्बेंस। अगर कोर्टिसोल हार्मोन की मात्रा बॉडी में ज्यादा होती है तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को दबाता है, कोज स्लीप डिस्टर्बेंस, और हमें निद्रा की बीमारी की ओर धकेलता है। एंड लूज ऑफ द एप्टिटी, हमारी भूख खत्म हो जाती है। हाई लेवल ऑफ द कोर्टिसोल कैन ऑल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट, और हाई लेवल पर अगर कोर्टिसोल की मात्रा होती है तो हमारे हृदय की गति को भी बढ़ा देते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। योर कोलेस्ट्रॉल एंड द ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देता है, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को बढ़ा देता है। ये किसके लिए जिम्मेदार है? रिस्क फैक्टर है फॉर द बोथ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, हृदयघात और हृदय की धड़कन को रोकने के लिए ये जिम्मेदार रहता है हार्मोन। द बाई प्रोडक्ट ऑफ द कोर्टिसोल एक्ट एज सेडेक्टिव्स which can lead to the change in the mood, especially to the feeling of the depression, और आगे जाके ये हमारे अंदर अवसाद पैदा करता है, विशेष रूप से हमारी मन की स्थिति और हमारी भावनाओं को बदल देता है। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, द बॉडी हैज ए नेचुरल काउंटर बैलेंस, शरीर है वो स्वाभाविक रूप से अपने आप को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। टू द फाइट और फ्लाइट सिस्टम रेस्पॉन्स है उसको काउंटर बैलेंस कर देता है, संतुलित कर देता है। कॉल्ड द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, जिसको पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। स्ट्रेस या फाइट और फ्लाइट को बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इसको बैलेंस करने वाला जो रेस्पॉन्स होता है उसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और द रिलैक्सन रेस्पॉन्स, जिसको रिलैक्सन रेस्पॉन्स भी कहा जाता है, शीतलीकरण का हार्मोन। द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम बिकम्स एक्टिवेट, ये एक्टिवेट कब होता है? व्हेन द थ्रेट और द स्ट्रेसर हैज पास्ड और एंडेड, जब वातावरण में आने वाली धमकी या जो खतरा होता है वो टल जाता है या समाप्त हो जाता है, तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। बट इट कैन ऑल्सो बी द कॉन्शियसली एक्टिवेटेड बाय द डीपनिंग द ब्रीथ, और लगातार ये जब एक्टिवेट होता है तो हमारी सांसों की गति को धीमा कर देता है। एंड बाय रिलैक्सिंग द स्केलेटल मसल्स, हमारी मांसपेशियों को भी क्या था? शिथिलता देता है। व्हेन एक्टिवेटेड, जब ये एक्टिवेट होता है तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम लोअर, कम कर देता है, ब्लड प्रेशर को कम कर देता है, हार्ट रेट को कम कर देता है, रेस्पिरेशंस, हमारे सांस लेने की जो प्रक्रिया उसको कम कर देता था, पेस ऑफ द ब्रीथ, हमारी सांस की गति को कम कर देता है। डाइजेशन एंड द इलिमिनेशंस आर अलाउड टू द स्टिमुलेटेड, जब तनाव आता है और जब सिंथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उस समय हमारा डाइजेशन रुक जाता है, जबकि ये डाइजेशन को पुनः अनुमति दे देता है। एंड ब्लड प्रेशर, blood is free to the travel to the digestive, reproductive glands and the immune systems necessary for the promotion of the long term health। डाइजेशन को ये परमिशन दे देता है, ब्लड है वो बिना रुके यात्रा करने लग जाता है, बहने लग जाता है, रिप्रोडक्टिविटी वापस पैदा हो जाती है, ग्लैंडर हमारी ग्रंथियां एक्टिव हो जाती है, इम्यून सिस्टम वापस काम करने लग जाता है। नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ द लॉन्ग टर्म हेल्थ, जो हमारे लंबे स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ें जरूरी होती है वो सारी चीज़ें वापस एक्टिवेट हो जाती है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम
हार्मोन के एक्टिवेट होने से। द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स इज ऑल्सो नाउन एज द रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज। इस शिथिलीकरण हार्मोन को रेस्ट और रिन्यू के स्थिति के नाम से भी जाना जाता है। रेस्ट एंड रिन्यू, विश्राम करना और पुनः ताजा करने की स्थिति। व्हेन द बॉडी हैज द टाइम्स एंड द रिसोर्सेज टू हील द बॉडी, जब शरीर है वो समय लेता है और पुनः शरीर को ठीक करने की क्षमता रखता है। एंड टू रेस्पॉन्ड टू द इलनेस एब्सोल्युटली बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड डेप्थ ऑफ द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स। हमारे अंदर जो बीमारियां होती है उनको ठीक करने की क्षमता बढ़ा देता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। वी नॉट ओनली अलाउ आवर बॉडी टू रिकवर फ्रॉम द इलनेस एंड डिजीज, न केवल हम अपने शरीर या अपनी बीमारियों की ठीक होने की अनुमति देता है, बट वी ऑल्सो प्रैक्टिस प्रिवेंटिंग, हम ये भी अभ्यास करते हैं उनको रोकने का। मेडिसिन्स बाय द अलाउइंग द बॉडी टू परफॉर्म ऑल ऑफ इट्स एसेंशियल मेंटेनेंस टास्क, जो शरीर को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए जो आवश्यक कार्य होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए भी बॉडी को हम परमिशन देते हैं। योगाज एम्फासिस, योगा जोर देता है ऑन लॉन्ग डीप ब्रीथिंग, योगा में लंबी गहरी सांसें ली जाती, इस बात पर बल दिया जाता है। कॉन्शियस रिलैक्सेशन एक्टिवेट्स द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम्स, और जिसके कारण हमारे अंदर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम हार्मोन एक्टिवेट होता है। एंड प्रमोट, और वो आगे जाके प्रमोट करता है इट्स रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शन, विश्राम करने की और पुनः ताजा करने की कार्यों को प्रमोट करता है। इनफैक्ट, और ये सही भी है, रिसेंट स्टडी हैज शोवन, अभी ताजा अध्ययन में ये पाया गया है, योगा टू डिक्रीज, योगा डिक्रीज करता, कम करता है द लेवल ऑफ द स्ट्रेस, तनाव के लेवल को कम करता है। हार्मोन कोर्टिसोल को भी कम करता है इन द ब्लड के अंदर। मेडिटेटिव प्रैक्टिस, जो ध्यान का अभ्यास होता है, द योगा हेल्प टू द रिड्यूस, वो घटाने में मदद करता है। रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइंड ऑफ द स्ट्रेसर, जो दिमाग पर जो तनाव होता है उसको कम करता है। लेसन, ये भी वर्ब है, इसका अर्थ भी होता है कम करना, रिड्यूस करना, घटाना। द इंटेंसिटी ऑफ द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, जो लड़ो और भागो की क्रिया है उसकी गति को कम करता है। योगा ऑल्सो टीचेज, योगा हमें ये भी सिखाता है टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसर्स एज ए चैलेंज रादर देन द थ्रेट, कि जो तनाव है, जो वातावरण में धमकी की तुलना में ज़्यादा चैलेंजेबल होता है, उसको मुकाबला करने के लिए प्रेरित करता है। इम्बेलिंग वन टू द एवॉइड द स्ट्रेस रेस्पॉन्स एंटायरली, वो पूर्ण रूप से इस तरह के तनाव को दूर कर देता है, नकार देता है, एक तरफ कर देता है। नॉट ओनली डज योगा एबिलिटी टू एक्टिवेट द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम रिड्यूस स्ट्रेस, न केवल योगा की जो क्षमता होती है वो एक्टिवेट करती है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को, इसके साथ वो घटा देती है, स्ट्रेस तनाव को घटा देती है। अलाउ द बॉडी टू हील इटसेल्फ, और बॉडी को अपने आप ठीक होने की क्षमता या ठीक होने के लिए अनुमति दे देती है। बट द प्रैक्टिस ऑफ द योगा ऑल्सो इम्प्रूव, लेकिन योगा का जो अभ्यास होता है वो इम्प्रूव भी करता है बॉडीज इनहेरिटेड हीलिंग एबिलिटी, हमारे अंदर जन्मजात बॉडी के अंदर जो क्षमता होती है रोगाणु से लड़ने की, उसको भी वो बढ़ा देती है। योगा में क्या किया जाता है? द इन्वर्टिंग, योगा में शरीर को मोड़ा जाता है। ट्विस्टिंग, टेढ़ा मेढ़ा किया जाता है। कंप्रेसिंग, दबाया जाता है। दैट ओक्यूर इन द योगा पोस्चर, ये योगा के पोस्चर में इस तरह की चीजें की जाती है। इनहेंस, ये बढ़ाती है द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, बॉडी के अंदर दौड़ मात्रा, लिक्विड की मात्रा या ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देती है। दिस इंक्रीज इन द सर्कुलेशन नॉट ओनली इम्प्रूव द बॉडी एबिलिटी, न केवल बॉडी के अंदर बॉडी की एबिलिटी को इम्प्रूव करती है, इस सिस्टम को इम्प्रूव करती है टू डिलीवर द मटेरियल नीडेड टू अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस, और वो उस मात्रा को भी ले जाने की अनुमति देती है जहां हीलिंग ठीक करने के लिए उस स्थान पर आवश्यकता होती है। बट ऑल्सो एक्टिवेट द लिम्फेटिक सिस्टम्स टू मेंटेन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम्स, और साथ ही साथ हमारे रोगाणु से लड़ने की क्षमता को भी नॉर्मल मेंटेन करती है। इन्फ्लेमेशन रेस्पॉन्स, योगा पोस्चर ऑल्सो इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ, योगा के अभ्यास में
हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे मांसपेशियों में लचीलापन आता है। रेंज ऑफ द मोशन, हमारी गति में इंप्रूवमेंट होता है। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग एंड द प्रिवेंशन ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल डिजीज, जो हड्डियों से संबंधित, मांसपेशियों से संबंधित जो बीमारियां होती है, सच जैसे कि ऑर्थोरिटिस एंड द ओस्टियोपोरोसिस, इस प्रकार की बीमारियों को उन्होंने वो ठीक करती है। योगा एम्फासिस, योगा में जोर दिया जाता है ऑन द डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस पर, कंबाइंड विद द बैक बेंड्स इंप्रूव, जिसमें क्या था, शरीर को पीछे मोड़ा जाता है। लंग्स कैपेसिटी, जिसमें हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है, फंक्शन, उनके कार्यों की क्षमता बढ़ जाती है। प्रैक्टिसिंग योगा ऑल्सो एनकरेज, योगा के अभ्यास से इस बात को भी एनकरेज किया जाता है, वन टू लीड, एक आदमी अग्रसर होता है, हेल्थियर, वो ज्यादा स्वस्थ लाइफ स्टाइल, जीवन शैली की ओर अग्रसर होता है। थ्रू द डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप में, स्वयं में सजगता विकसित करके, एंड डिसिप्लिन, अनुशासन विकसित करके, रिक्वायर्ड फॉर द पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, क्योंकि इसके लिए सकारात्मक व्यवहार की आवश्यकता होती है। वाइल योगा प्रोवाइड्स सच ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द बॉडी हीलिंग मैकेनिज्म, योगा के अभ्यास के दौरान योगा प्रदान करती है, एक मजबूत शक्ति प्रदान करती है, शरीर को स्वस्थ होने की जो यांत्रिक क्रिया होती है उसको मजबूती प्रदान करती है, सपोर्ट करती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू व्यू योगा एज द एडजेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी। आज इस बात की आवश्यकता है कि योगा को एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के रूप में जाना जाना चाहिए, और नॉट रिलाइड अपॉन एज द ओनली थेरेपी फॉर हीलिंग डिजीज, ने केवल इस बात के लिए अपनाना जाना चाहिए कि ये रोगों को ठीक करने की थेरेपी है। टिमोथी बोर्गिन नाम के व्यक्ति ने ये योगा का लेसन आपको दिया है कि योगा किस तरह से हमें तनाव से दूर रखती है, और तनाव के कारण विशेष प्रकार की तनाव से जुड़ी हुई बीमारियां होती है उसे हमें दूर रखती है। ग्लोसरी वाले आपको वर्ड देखने हैं सारे। थेरेपी क्या चीज होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस कौन सी बीमारी होती है, एक्टिविटी फर्स्ट कंप्रेशन, ए ट्रू फॉल्स, बी वाले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स, फॉर व्हाट डिजीज कैन योगा बी थेरेपी, योगा किन किन बीमारियों में थेरेपी हो सकती है। फर्स्ट लाइन में आपके आया था कि योगा कैन बी थेरेपी, योगा थेरेपी हो सकती है कैंसर, अनफर्टिलिटी, लंग्स डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, इंसोमिनिया, हाई ब्लड प्रेशर और जॉइंट पेन में। विच डिजीज आर कोज्ड बाय स्ट्रेस, स्ट्रेस के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती है। नेक्स्ट में आया था कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डिप्रेशन, एंजाइटी, सम टाइप ऑफ डायबिटीज। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द आवर बॉडी इन द फाइट और फ्लाइट सिस्टम में बॉडी क्या रिएक्शन करती है लड़ो और भागो में। जो हमारे ऊपर अचानक कोई आपत्ति आती है उस समय हमारा डाइजेशन और अंदर ब्लड का प्रवाह होता है वो रुक जाता है। राइट द मेन हैजार्ड्स ऑफ द स्ट्रेस, स्ट्रेस से कौन कौन सी बीमारियां होती है, तो आपको कई प्रकार की बीमारियां इसमें दी हुई है। व्हाई इज द कोर्टिसोल गुड फॉर आवर बॉडी, कोर्टिसोल नाम का हार्मोन हमारी बॉडी में कब अच्छा रहता है, जब वो नॉर्मल लेवल पे होता है, और अगर लंबे समय तक होता है तो वो हमारी बॉडी में टूट फूट पैदा करता है। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द हाई लेवल ऑफ द कोर्टिसोल ऑन आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य पर कोर्टिसोल की मात्रा ज्यादा होती है तो क्या होता है, बुरा प्रभाव डालती है, टीयर और वियर्स ज्यादा करती है। हाउ कैन पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम बी एक्टिवेट, किस तरह से पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया जा सकता है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द रेस्ट एंड रिन्यू इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर रेस्ट और रिन्यू का क्या रिजल्ट आता है। रेस्ट और रिन्यू है बॉडी में जो टूट फूट होती है उसको पुनः क्या आता है, हीलिंग एबिलिटी को और इम्यून सिस्टम को बढ़ा देती है। What is the important for the promotion of the long term health, के लिए हमें क्या चीज महत्वपूर्ण है, योगा का अभ्यास। Describe the main components of the yoga practice, में क्या किया जाता है, शरीर को टेढ़ा मेढ़ा किया जाता है, मोड़ा जाता है, सांस की गति को लंबा किया जाता है। What does the practice of the yoga encourage, योगा की प्रैक्टिस को किस तरह से एनकरेज किया जा सकता है, न केवल इसको एक थेरेपी के रूप में देखा जाना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि हीलिंग के ये बीमारियों को ठीक करने का केवल एक साधन है। थैंक यू बेटा।